बर्बाद कर दिया। ऐ बच्चे के बाप, तू ही अपनी औलाद की बर्बादी का बायस बना। अब तू ही ये सिखाया कि अपने लिए बद्दुआ ना करो, ना ही अपनी औलाद के लिए बद्दुआ करो और ना ही अपने मान के लिए बद्दुआ करो। अहम अमूर में से एक है जिसकी पाबंदी के बारे में वालिदैन को मुखातिब किया जाता है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, आमीन या रब्बल आलमीन। वालिदैन का अपने बच्चों के लिए दुआ करना और बद्दुआ से इज्तनाब करना। दुआ उन अहम अमूर में से एक है जिसकी पाबंदी के बारे में वालिदैन को मुखातिब किया जाता है, क्योंकि वालिदैन की दुआ बच्चों के हक़ में अल्लाह के यहाँ कबूल होती है। दुआ ही से वालिदैन के दिल में मोहब्बत की चिंगारी उभरती है और वालिदैन के दिल में रहमत और उल्फत पैदा होती है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अंसार के महल्ले में तशरीफ़ ले जाते, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से सलाम कहते, उनके सरों पर हाथ फेरते और दुआ फरमाते थे। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अपने लिए बद्दुआ ना करो, ना ही अपनी औलाद के लिए बद्दुआ करो और ना ही अपने माल के लिए बद्दुआ करो। एक और हदीस में रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 3 दुआएँ ऐसी हैं कि जिनके कबूल होने में कोई शक नहीं। मुसाफिर की दुआ, मज़लूम की दुआ और वालिदैन की अपनी औलाद के हक़ में बद्दुआ। इमाम गज़ाली अपनी एक तसनीफ़ में बयान फरमाते हैं कि एक शख्स अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और अपनी औलाद की नाफरमानी की शिकायत करने लगा। तो उन्होंने पूछा कि क्या तूने अपनी औलाद को बद्दुआ दी? उसने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा कि तूने उसे बर्बाद कर दिया। ऐ बच्चे के बाप, तू ही अपनी औलाद की बर्बादी का बायस बना। अब तू ही इसकी इस्लाह और हिदायत का सबब बन जा। यानी कि जब कोई वालिदैन अपने बच्चों के हक़ में बद्दुआ कर बैठे हैं, फिर उसके लिए दुआ करें ताकि बद्दुआ का असर ज़ाहिर हो जाए। हम में से भी वालिदैन को चाहिए कि बिलख़ुसूस जो माएँ होती हैं, बाज़ दफ़ा बाप भी होते हैं, मुख्तलिफ़ मौक़ों के ऊपर अपनी औलाद के लिए बद्दुआ करते रहते हैं। हम इस चीज़ से ज़रूर इज्तनाब करें और बल्कि हम इससे जितना हो सके इससे अपने आप को दूर रखें। दुआ जो कहा सुना अल्लाह पाक अमल की तौफ़ीक दे। अस्सलाम वालेकुम।